हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज क्वीन ऑफ द स्काई। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो द फर्स्ट ओवर हियर इज बेसिकली द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द डायलॉग 1। तो डायलॉग के फॉर्म में है ये दी गई। ठीक है, तो पहले इंटरव्यूअर जो है वो बोलता है, पूछता है, व्हाई डिड यू वांट टू बी अ पायलट व्हेन देयर वर नो वुमेन पायलट्स। तुम पायलट क्यों बनना चाहती थी? ठीक है, जब यहाँ अभी मतलब पूरे कंट्री में कोई भी ऐसी विमेन पायलट नहीं है, ठीक है, तो तब भी तुम पायलट क्यों बनना चाहती थी? अब यहाँ पर दोबा जो है वो बोलती है, इन माई टाइम गर्ल्स वर जस्ट बिकमिंग टीचर्स एंड डॉक्टर्स। अब मेरी समय में ज्यादातर लड़कियां जो है या तो टीचर या फिर डॉक्टर बन रही थी। आई थॉट आई शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट, तो मैंने सोचा मुझे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। एंड आई हैड रेड अ पोम एज अ चाइल्ड अबाउट वॉकिंग इन द स्काईज। तो यहाँ पर बोलती है कि मैंने बचपन में पोम पढ़ी थी अबाउट वॉकिंग इन द स्काईज एंड दैट हैड फायर्ड माई इमेजिनेशन अबाउट फ्लाइंग। और इससे मेरी जो इमेजिनेशन है अबाउट दैट फ्लाइंग, इससे और भी ज्यादा मेरे जो एम है, मेरा जो सपना है, उस पर और भी ज्यादा एक फायर मिला, यानी कि पैशनेट हुई मैं उसको लेकर। ओके, माई फादर वॉज अ लिबरल, बहुत ज्यादा फ्रीडम फ्री माइंड के थे, एडुकेटेड मैन एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। ही एनकरेज मी बाय सेइंग, वो हमेशा मुझे एनकरेज करते बाय सेइंग द वुमेन इन माई फैमिली हैव टॉट मी दैट गर्ल्स कैन डू बेटर देन मेन इन व्हाटएवर दे अंडरटेक। तो यहाँ पर उनके पापा उन्हें बोलते हैं कि जो विमेन है हमारी फैमिली में, ठीक है, वो हैव टॉट मी, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया है कि जो गर्ल्स है वो बहुत अच्छा कर सकती है मेन से भी, और जो मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज को लेकर वो मेन से और भी ज्यादा अच्छी चीज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पापा उनको बताते हैं। ओके, नाउ इंटरव्यूअर जो है सेकंड क्वेश्चन पूछता है, व्हेन डिड यू स्टार्ट फ्लाइंग, आपने कब स्टार्ट किया फ्लाइंग करना? दरबा जो है बोलती है, आई फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग इन 1951। तो उन्होंने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? 1951 में स्टार्ट किया था। आई बिकेम अ पायलट विद ग्रेट डिफिकल्टी, मैंने बहुत कठिनाइयां फेस करी और उसके बाद जाकर मैं पायलट बनी हूँ। नो वन वॉज विलिंग टू हायर मी बिकॉज आई वॉज अ वुमेन, और कोई मुझे हायर नहीं कर रहा था, कोई भी मुझे जॉब नहीं दे रहा था क्योंकि मैं वुमेन थी सिर्फ। दे वर स्केयर्ड टू बी पायलटेड बाय अ वुमेन, क्योंकि सब डरे हुए थे कि एक वुमेन जो है वो संभालेगी एयरप्लेन को। ओके, whenever I went for flying test in Kolkata, they kept issuing medical certificates saying my eyesight was not okay। ठीक है, तो जब भी मुझे भेजा गया था फॉर द फ्लाइंग टेस्ट के लिए, ठीक है, कोलकाता में, तो हमेशा मेरे मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कुछ ना कुछ इशू आ जाता था, जैसे कि कभी आईसाइट को लेकर आ गया कि आईसाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, फाइनली माय इंस्ट्रक्टर सजेस्टेड दैट आई ट्राई माय लक इन दिल्ली। तो इंस्ट्रक्टर ने फिर फाइनली बोला कि तुम अपना लक जो है दिल्ली में ट्राई करो। आई वेंट देयर, गॉट अ लाइसेंस एंड स्टार्टेड फ्लाइंग इन 1953। मैं वहां पर गई, मुझे लाइसेंस मिला और मैंने फिर उड़ाया प्लेन को 1953 ईयर से। ठीक है, I approached Air Marshal Mukherjee and pestered him with endless requests that I be allowed to enter the Air Force. Till he wrote to the director of Air Survey to hire me as a survey pilot. ओके, तो उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया किसको? एयर मार्शल मुखर्जी को, और उनको रिक्वेस्ट किया कि वो अलाउ करे कि वो उन्हें एंट्री दे दे कहाँ पर? एयरफोर्स में। ओके, टू प्रोवाइड द एंट्री एयरफोर्स। ओके, टिल ही रोट टू द डायरेक्टर, मतलब जब वो डायरेक्टर को लिख रहे होते हैं ऑफ द एयर सर्वे टू हायर मी एज अ सर्वे पायलट, ठीक है, मतलब उन्हें वो हायर कर दे सर्वे पायलट के फॉर्म में। आई वॉज पेड ओनली ₹3,000 वाइल मेल पायलट्स अर्न ₹22,000। मुझे सिर्फ ₹3,000 मिलते थे, जबकि मेल पायलट को 22,000 मिलते थे। आई वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट फ्लाइट फॉर एरियल मैपिंग, और मुझे फ्लाइट को ले जाने के लिए दिया जाता था, वो भी सिर्फ एरियल मैपिंग के लिए। I had to fly at a height of 15,000 feet without oxygen and pressurization. Okay, तो मुझे मतलब उड़ाने के लिए बोला गया कौन से हाइट पे? 15,000 फीट हाइट में, बिना ऑक्सीजन के, और प्रेशराइजेशन था मेरे ऊपर। इट वॉज क्वाइट रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की था मेरे लिए। ओके, it was also very tedious as the photographer made me fly over and over the same area again and again until he got the coordinates right. ओके, और मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी था, टीडियस भी था ये काम, क्योंकि जो फोटोग्राफर था वो बोल रहा था कि इस जगह से फिर से लेकर जाओ, क्योंकि उनको अच्छी एकदम सही फोटो क्लिक करनी थी फॉर दैट कोऑर्डिनेट राइट के लिए। ओके, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क था मेरा। ओके, अब यहाँ पर इंटरव्यूअर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, वाज फ्लाइंग रिवॉर्डिंग इन दोज डेज? उस समय फ्लाइंग जो थी वो रिवॉर्डिंग थी या नहीं थी? ठीक है, तो दरबा जो बोलती है, माई सैलरी वॉज ओनली ₹356 व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइन एज अ पायलट। जब मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया था एज अ पायलट, तो मेरी सैलरी बस ₹356 थी। द फर्स्ट प्लेन आई एवर फ्लू वाज अ टाइगर मॉथ। ओके, और जो पहला प्लेन जो मैंने फ्लू किया था, ठीक है, वो था टाइगर मॉथ।
इट वॉज वेरी स्मॉल विद द विंग्स ऑन द टॉप एंड द बॉटम, और बहुत ही छोटा सा था वो, ठीक है, विंग्स थे उसके टॉप में और बॉटम में। इट वॉज मेड ऑफ क्लोथ एंड ओपन ऑन टॉप, वो कपड़े का बना था और खुला था टॉप से ऊपर से। माई हेलमेट एंड बेल्ट वर द ओनली सेफ्टी, मेरा हेलमेट और बेल्ट ही थे सिर्फ एक सेफ्टी के फॉर्म में। I kept trying for a commercial airline job, but they never being bothered to reply to my application. मैंने ट्राई भी किया कमर्शियल एयरलाइन जॉब में, पर उन्होंने कभी ऐसे बॉदर भी नहीं किया कि वो रिप्लाई करें मेरे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। When I sent an application without prefixing miss in front of my name, जब मैंने एक एप्लीकेशन सेंड किया था बिना प्रीफिक्स किए नाम लाइक मिस को, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माय नेम, दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू, बट व्हेन दे saw that I was a girl, they immediately rejected me. उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो लड़की है, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो यानी कि उन्होंने अपने नाम के आगे मिस नहीं लगाया था, MISS मिस नहीं लगाया था, ठीक है। तो मिस का मतलब क्या होता है, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो नहीं लगाया था। तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि शायद इनकी शादी हो गई होगी तो बुला लेते हैं, पर जब उनको पता चलता है कि अच्छा इनकी शादी नहीं हुई है, लड़की है करके, तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, अब इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हेन डिड यू बिगिन फ्लाइंग एज अ कमर्शियल पायलट। अब तुमने शुरू कब किया था फ्लाइंग को एज अ कमर्शियल पायलट के फॉर्म में। तो दरबा जो है वो यहाँ पर बोलती है 1957 आई जॉइन एयरवेज इंडिया एज अ कमर्शियल पायलट। तो 1957 में मैंने एयरवेज ज्वाइन किया था इंडिया एज अ कमर्शियल पायलट के फॉर्म में। आई फ्लू फ्लाइट एंड पैसेंजर्स फ्रॉम अंबारी टू कोलकाता एंड बैक। मैं फ्लाइट को भी लेके गई, चीजों को लेके गई, थिंग्स वगैरह जो होते हैं, और पैसेंजर्स को भी लेके गई हूँ फ्रॉम अंबारी टू कोलकाता एंड कोलकाता टू अंबारी, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इनिशियली, इंडियन एयरलाइन ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था। दे प्रेफर टू हायर मैन विद 100 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस इवन दो आई हैड ऑलरेडी लॉग्ड 6000 आवर्स। इट वाज ओनली इन 1996 दैट आई फाइनली जॉइन IA। ओके, तो इंडियन एयरलाइंस ने बोला कि हम मैन को ही करेंगे, मैन को ही लेंगे, ठीक है, जिनको 100 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो, और जबकि मुझे तो एकदम 6000 आवर का एक्सपीरियंस भी है। ओके, इट वाज ओनली 1996 में ही उनको फिर फाइनली ज्वाइन वो कहाँ करती है, IA में ज्वाइन करती है, यानी कि इंडियन एयरलाइंस में ज्वाइन करती है, ठीक है। नाउ द इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज इट डिफिकल्ट बीइंग द ओनली वुमेन पायलट। क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए कि आप इकलौती वुमेन पायलट थी। दरबा यहाँ पर बोलती है द मेल पायलट एक्सेप्टेड मी ऑलमोस्ट इमीडिएटली। जो मेल पायलट थे बाकी के, वो मुझे एकदम अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते थे। इन द एयर आई वाज जस्ट अनदर पायलट, हवा में मैं सिर्फ एक दूसरी पायलट थी। एंड दे जज मी ऑन माई परफॉर्मेंस, और वो मेरी परफॉर्मेंस को लेकर जज करते थे, मेरे जेंडर को लेकर नहीं। आई नेवर सॉ माई सेल्फ एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेनोमेनन, और मैंने कभी भी अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेनोमेनन के फॉर्म में नहीं सोचा। आई जस्ट वांटेड टू डू द जॉब एज बेस्ट एज आई कुड। मैं अपने जॉब को बस इतना अच्छे से करना चाहती हूँ जितना मैं अच्छे से कर सकती हूँ। एज इट वॉज माई ब्रेड एंड बटर, क्योंकि वही मेरे लिए मेरा एक ब्रेड एंड बटर था, ठीक है। आई नेवर फेल्ट वन अप ऑन माई कलीग्स, मैंने कभी भी ऐसे फील नहीं किया या फील नहीं कराया कि मैं बहुत बड़ी हूँ उनसे, ठीक है, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ या मैं बहुत अच्छे से उड़ाती हूँ प्लेन। ओके, इंडियन एयरलाइंस ऑल्सो ट्रीटेड मी फेयरली वंस आई ज्वाइन देम। तो इंडियन एयरलाइंस जो है उन्होंने भी मुझे फेयरली ट्रीट किया जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था। इनिशियली इट वाज सम पैसेंजर्स हु वर अफ्रेड टू फ्लाई विद मी। हाँ, शुरुआत में कुछ ऐसे पैसेंजर्स है जो मेरे से डर रहे थे कि अच्छा ये लेडी चला रही है करके, ऐसे डर रहे थे मेरे से। मैनी VIPs यूज्ड टू मिस्टेक मी फॉर एन एयर हॉस्टेस, और कुछ VIP तो मुझे मिस्टेकिंगली ऐसे सोच रहे थे कि अरे ये तो एयर हॉस्टेस है, ठीक है। आई यूज्ड टू एंजॉय द शॉक ऑन देयर फेसेस व्हेन दे लर्न द ट्रुथ, और मुझे उनको शॉक करना, उनके जो फेसेस में जो शॉक है वो देखना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तब तो और भी ज्यादा। ओके, जब उन्हें पता चलता है कि नहीं ये एयर हॉस्टेस नहीं ये पायलट है करके, तो उनके चेहरे में शॉक जो है मुझे अच्छा लगता है वो देखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंटरव्यू यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है व्हाट रूट वर यू फ्लाइंग एंड व्हाट वर द प्लेन्स यू फ्लू। तुमने कौन कौन सा रूट जो है वो यूज किया है फ्लाइंग के लिए, और कौन कौन से प्लेन तुमने उड़ाए हैं, ठीक है। तो दरबा यहाँ पर बोलती है फ्लू ऑन ऑल द ईस्टर्न रूट, मैंने सभी जो ईस्टर्न रूट है वहां पर मैंने फ्लू किया है, एज वेल एज चंडीगढ़ भी फ्लू किया है, कश्मीर, लेह, चेन्नई, कोलंबो, मेल, अंडमान एंड ऑफ कोर्स टू बांग्लादेश। इन जगहों में मैंने फ्लू किया है। आई फ्लू अ फॉकर फ्रेंडशिप, कौन कौन से प्लेन को उन्होंने फ्लू किया है, फॉकर फ्रेंडशिप हो गया, चिपमंक, डकोटा एंड एवियन, एज वेल एज बोइंग एंड एन एयरबस 300। I am mentioned in the Guinness Book of World Record as the first woman pilot to fly an A300। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है, क्योंकि वो पहली इकलौती वुमेन पायलट थी जिन्होंने क्या उड़ाया था, A300 को उड़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हेन डिड यू अर्न योर कमांडर्स बैज, तुम्हें कब कमांडर बैज मिला, ठीक है, ये पूछा गया। तो दरबा जो है बोलती है फॉर गेटिंग एनी कमांड आई हैड टू गो थ्रू सो मेनी टेस्ट दैट आई ऑलमोस्ट गिव अप इन डिस्पेयर।
तो उस कमांड उस बैच के लिए मुझे बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ा, ठीक है। इट वाज ओनली 1977 दैट आई बिकेम अ कमांडर, तो 1977 में ही मैं कमांडर बनी थी। एंड एज कैप्टन दर्बा बनर्जी, और कैप्टन दर्बा बनर्जी के नाम से जानी गई, आई वेंट टू द यूएस एज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट द वर्ल्ड लेडी पायलट एसोसिएशन गैदरिंग। मैं यूएस भी गई थी, ठीक है, एज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, और कहाँ पर, वर्ल्ड लेडी पायलट एसोसिएशन गैदरिंग में, ओके। अब इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच आर सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल फ्लाइट, कौन सी आपकी बहुत ही मोस्ट मेमोरेबल फ्लाइट रही है। तो यहाँ पर दरबा बोलती है, माई फर्स्ट सोलो फ्लाइट व्हेन माई सिस्टर एंड आई फ्लू अलोन टू दिल्ली टू अटेंड द इंटरनेशनल फेयर एंड माई हार्ट वाज बर्स्टिंग विद जॉय। मेरी पहली जो सोलो फ्लाइट थी, जब मैंने अकेले ही उड़ाया था, और मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, मेरी बहन थी, एंड आई फ्लू अलोन, मतलब मैंने अकेले ही दिल्ली की तरफ उड़ाया, क्या अटेंड करने के लिए, इंटरनेशनल फेयर अटेंड करने के लिए। और उस समय मेरा जो दिल था खुशी से पूरा भरा हुआ था। आई फेल्ट आई हैड फाइनली अचीव माई ड्रीम, और उस समय मुझे लगा कि मैंने अपने सपने को फाइनली अचीव कर लिया है। आई ऑल्सो रिमेंबर फ्लाइंग DC-3 इन अरुणाचल प्रदेश टू ड्रॉप फूड पैकेट, और मुझे वो भी याद है कि मैंने DC-3 को भी उड़ाया है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ पर फूड पैकेट को मैंने ड्रॉप किया है। आई अप्लाई टू द गवर्नमेंट फॉर फ्लाइंग फूड एंड एम्यूनिशन टू सोल्जर्स ड्यूरिंग द साइनो इंडियन इंडिया चाइना वॉर। तो मैंने अप्लाई भी किया गवर्नमेंट को कि मुझे यहाँ पर उड़ा दी, मतलब मुझे प्लेन दिया जाए ताकि मैं वहाँ पर उड़ा सकूँ उसे, ठीक है, और फूड वगैरह पहुँचा सकूँ, एम्यूनिशन पहुँचा सकूँ सोल्जर्स के लिए, ठीक है। और कहाँ पर, कब की टाइम है, कब की बात हो रही है, साइनो इंडियन या इंडिया चाइना वॉर की बात हो रही है, ठीक है। आई रिमेंबर द एंग्विश ऑफ द सोल्जर्स हु वर स्टार्विंग, मुझे याद है कि कितना ज्यादा गुस्सा था उनके चेहरे में, सोल्जर के चेहरे में, जब वो बहुत ज्यादा स्टार्व कर रहे थे, बहुत ज्यादा भूखे थे। आई डिडंट इवन हैव माई यूनिफॉर्म ऑन, और उस समय मेरी यूनिफॉर्म भी नहीं था मेरे पास। आई जस्ट वोर अ सलवार कमीज, मैंने सिर्फ सलवार कमीज पहन रही थी। एंड व्हेन वी लैंडेड फॉर फ्यूल इन अ स्मॉल टाउन, जब हम एकदम से छोटे से टाउन में फ्यूल के लिए जब हम लैंड कर रहे थे, पीपल वर सरप्राइज टू सी मी एज दे थॉट वी माइट बी स्पाइस, और लोग जो थे वो एकदम से मुझे देखकर सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि हम कोई स्पाई हो सकते हैं। Another time I remember racing against the clock as we were flying with a marriage party on board, और दूसरा टाइम मुझे याद है कि हमें एकदम से जल्दी पहुंचना था, ठीक है, और हम एक मैरिज पार्टी को ले जा रहे थे। ओके, वी लैंडेड एट एन एयरफोर्स बेस, हम एयरफोर्स बेस पे लैंड हुए थे एट द निक ऑफ टाइम, एकदम से बिफोर द ऑस्पिशियस आवर ऑफ द वेडिंग पास, मतलब वो टाइम पास ऑन होने से पहले, ठीक है। अब इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डिजास्टर और स्कैरी मूवमेंट, कोई डिजास्टर हुआ है आपके साथ या कोई स्कैरी मूवमेंट। तो यहाँ पर दरबा बोलती है, आई रिमेंबर लैंडिंग विदाउट कम्युनिकेशन एड्स इन द पैडी फील्ड इन डेंस फॉग इन कूच बिहार, ओके, इन कूच बिहार। सो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे याद है कि हमने लैंड किया था बिना कम्युनिकेशन एड के, ठीक है, वो भी पैडी फील्ड में, और बहुत ज्यादा डेंस फॉग था, मतलब फॉगी फॉगी एनवायरमेंट था, ओके। द विलेजर्स थॉट वी हैड लैंडेड फ्रॉम हेवन, और गांव वालों को लगा कि हम हेवन से उतरे हैं, ओके। वन ऑफ माई मोस्ट टेरिफाइंग मेमोरी वाज व्हेन आई वाज कॉट इन अ स्टॉर्म, बहुत ही टेरिफाइंग मेमोरी मेरे लिए तब थी जब मैं एकदम तूफान में ऐसे कॉट अप हो गए थे हम। वी वर फ्लाइंग ओवर द गंगा, हम गंगा के ऊपर से जा रहे थे, एंड द वेदर वाज फियर्स, और वेदर भी काफी खतरनाक था। फ्रॉम 16,000 फीट द स्टॉर्म थ्रू अस डाउन टू 12,000 फीट, 16,000 फीट से स्टॉर्म ने, तूफान ने हमें 12,000 फीट में ऐसे कर दिया था, फेंक दिया था, एंड उसके बाद 4,000 फीट में। आई थॉट वी वुड हिट द ग्राउंड, मुझे ऐसा लगा कि हम ग्राउंड को हिट करने वाले हैं। ऑल द इंजन गॉजेस हैड स्टार्टेड फ्रीजिंग, धीरे धीरे करके इंजन गॉजेस जो है वो फ्रीज होने लग गए थे। बाय देन एंड द इंजन्स वर क्रॉकिंग एज इफ दे वुड फेल, इंजन्स क्रॉक होते ऐसा लगता है वो फेल होने वाले हैं। वी जस्ट केप्ट आवर करेज, हमने तब भी अपने करेज को रखा संभाल कर, हम पैनिक नहीं हुए, एंड यूज्ड ऑल द स्ट्रेंथ इन अस टू क्लाइंब अप अगेन, और पूरी ताकत लगाई ताकि हम फिर से उसे क्लाइंब कर सके। ओके, गॉड सेव्ड अस, भगवान ने हमारी जान बचाई है उस समय। व्हेन वी रिटर्न टू कोलकाता, जब हम कोलकाता पहुंचे, द इंजीनियर्स टोल्ड अस दैट द विंग्स ऑन बोथ साइड्स हैड ओनली वन जॉइंट लेफ्ट आफ्टर दिस ड्रामा एंड मे हैव फॉलन ऑफ एनी टाइम। और जैसे ही हम लैंड हुए, एकदम अच्छे से लैंड हो गए थे जब हम, तो उसके बाद जो इंजीनियर्स थे वो बोल रहे थे कि जो विंग्स थे दोनों साइड के, ठीक है, हैड ओनली वन जॉइंट, उसमें सिर्फ एक ही जॉइंट बचा था, अगर वो भी चले जाता तो एक पूरा का पूरा प्लेन जो नीचे गिर जाता और क्रैश हो जाता, ठीक है, जो नहीं हुआ, ओके। नाउ इंटरव्यू यहाँ पर बोलता है, एनी रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट है तुम्हारी लाइफ में ऐसे कुछ। तो दरबा यहाँ पर बोलती है, आई नेवर मैरिड एज आई थॉट माई करियर वुड नॉट अलाउ मी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू फैमिली लाइफ। अब यहाँ पर बोलती है कि मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरा करियर है वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, टू डिवोट द सफिशिएंट टाइम, की मतलब मैं अपना जो टाइम है वो अपनी फैमिली को दे सकूं, ओके। आई नेवर टुक अ डे लीव इन माई लाइफ, मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली होगी अपनी जिंदगी में, नॉट इवन फॉर सिकनेस, सिकनेस में भी नहीं, ओके। बट ओवरऑल इट हैज बीन ग्रेट, पर मेरे लिए काफी ज्यादा ग्रेट रहा है ये सब, ओके।
अब इंटरव्यू यहाँ पर क्वेश्चन करता है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द एस्पायरिंग वुमेन पायलट। अब क्या एडवाइस देना चाहोगे एस्पायरिंग जो आने वाली वुमेन पायलट है उनके लिए। ओके, तो दरबा यहाँ पर बोलती है कि many girls think that a pilot life is glamorous but they have to be willing to sacrifice a lot। बहुत सारी लड़कियां ऐसे सोचती है कि जो पायलट की लाइफ होती है बहुत ज्यादा ग्लैमरस होती है, बहुत ज्यादा रिच होती है, ठीक है, बट उसको उसके लिए उनको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने होते हैं, उनको ये नहीं पता है। ओके, इट इज अ हार्ड लाइफ विद नो फिक्स स्टार, बहुत ही ज्यादा मुश्किल लाइफ होती है और उसमें कोई फिक्स स्टार नहीं होते हैं। यू हैव टू बी रेडी टू फ्लाई एनी टाइम, क्योंकि किसी भी समय आपको तैयार रहना होता है एकदम से उड़ान भरने के लिए। Okay, night or day, I would advise women to join the air traffic control on the meteorological department if they cannot become pilots straight away and not to give up hope। ठीक है, तो बोलते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी उनको कभी भी बोल दिया जाता है उड़ान भरने के लिए। ठीक है, तो मैं एडवाइस करना चाहूंगी वुमेन को कि वो पहले ज्वाइन करे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। ठीक है, अगर वो पायलट नहीं बनी तो अपना होप जो है उनको लूज नहीं करना चाहिए, उनको ये वाला जो डिपार्टमेंट है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, नाउ इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होता है, डू यू मिस फ्लाइंग नाउ, क्या अब आप मिस करती हो फ्लाइंग को। तो दरबा बोलती है, स्टॉप फ्लाइंग इन 1989 व्हेन आई रिटायर्ड फ्रॉम आईए। मैंने उड़ान जो है वो बंद कर दिया था कौन से ईयर से, 1989 में। ठीक है, मैं उस टाइम से रिटायर हो गई थी, इतने ईयर से मैं रिटायर हो गई थी फ्रॉम द इंडियन एयरलाइंस। बाय देन आई हैड लॉग्ड 19,500 फ्लाइट आवर्स, और उससे पहले मैंने कितने फ्लाइट आवर्स को कवर कर लिया था, 19,500। ओके, आई हैड नो मीन्स टू फ्लाई प्राइवेटली आफ्टर आई रिटायर्ड। तो रिटायरमेंट होने के बाद मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं प्राइवेटली भी फ्लाई करूँ अपने कोई जेट प्लेन को, ठीक है, प्राइवेट जेट प्लेन को, बट आई स्टिल फ्लाई एज अ पैसेंजर। पर हाँ, अभी मैं पैसेंजर की फॉर्म में फ्लाई करती हूँ। आई लव ट्रैवलिंग एंड आई गेट टू फ्री पासेस एवरी ईयर टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और मुझे ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे हर साल 2 फ्री पासेस मिलते हैं, ठीक है, ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ, कोई भी दुनिया में कहीं भी जा सकूँ मैं। ओके, सो दिस इज इंटरव्यूड बाय द इंटरव्यूअर। ठीक है, तो आपने देखिए कैसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछे हैं दरबा से और दरबा ने कैसे उनको आंसर किया है। ओके, और यहाँ पर आपने ये देखा अबाउट द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ दरबा। ओके, तो स्टूडेंट आपको इससे क्या सीखने को मिला, आपको इससे ये सीखने को मिला है कि आपको अपना होप को कभी भी लूज नहीं करना चाहिए और अपने ड्रीम के प्रति आपको एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, क्यूरियस भी रहना चाहिए, ठीक है, और जो आपको बनना है उसी पे आपको एम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, now here some words are given. Word area. First one is liberal, not very closed in outlook but willing to. Next is pestered, keep asking. Next is aerial, attacked by people in an airplane. Next is pride, goods carried. Next one is lodged, recorded officially. Next is pestered, keep asking. Next is aerial, attacked by people in airplanes. Next is despair, lose hope. Next is ammunition, explosive bomb bullets. Next is anguish, great pain. Next is gauges, instrument used for measurement. Now student, you have to read this chapter again और इसकी जो exercises है वो भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.